It's hard to breathe, but that's alright. Hush. RTV के मुअज़्ज़ज़ सामीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान पर मुग़लों ने सदियों हुकूमत की। इस अरसे में उन्होंने हिंदुस्तान के शहरों में बहुत सी अजीम शान इमारतें तामीर करवाईं, जो आज भी उसी शान व शौकत के साथ खड़ी हैं। लाहौर, दिल्ली, आगरा और पाको हिंद की कई तारीख़ी शहरों में मुग़लिया तर्ज़ तामीर के शाहकार नमूने आज दुनिया भर में ना सिर्फ़ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, बल्कि उन्हीं में से ताजमहल को दुनिया के जदीद 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ताजमहल किसने, कब, क्यों और कैसे तामीर करवाया? क्या ये वाकई किसी की मोहब्बत की निशानी है? ताजमहल पर कितने अखराजात उठे और आज के दौर में उसकी क्या अहमियत है? हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे। शाहजहां का तारुफ़। दोस्तों, दुनिया में आज जहाँ भी ताजमहल का नाम लिया जाए वहाँ शाहजहां का नाम ज़रूर आता है। मुग़ल शहंशाह शाहजहां, जिसका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, 1592 में लाहौर में पैदा हुआ। वो सल्तनत मुग़लिया का 5वां शहंशाह था और शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर का बेटा। 1728 में शाहजहां अपने वालिद जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुआ तो उसकी उम्र 37 बरस थी। उसने 1658 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। शाहजहां के इस 30 साला दौरे हुकूमत को मुग़लिया दौर का शानदार दौर भी कहा जाता है। उन्हें मुग़लिया सल्तनत का अजीम तरीन मुमार शहंशाह या इंजीनियर बादशाह भी कहा जाता है। उसका दौर फ़नून लतीफ़ा और तामीरात के हवाले से सबसे अहम समझा जाता है। उसके अहद में तामीर होने वाले शाहकार आज भी कायम है। लाहौर में शालामार बाग, जहांगीर का मकबरा, आसिफ़ खान का मकबरा और मस्जिद वज़ीर खान, शाही किले के दीवान ख़ास और दीवान आम और इन जैसी दीगर इमारतें शाहजहां के दौरे हुकूमत का शाहकार हैं। इसके अलावा मोती मस्जिद आगरा, लाल किला दिल्ली, किला आगरा, जामिया मस्जिद दिल्ली और शाहजहानी बागात इसके दौरे हुकूमत में तामीर हुए। इन सब इमारतों के अलावा शाहजहां के नाम से मंसूब जो सबसे अहम इमारत है वो ताजमहल है, जो उसने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया। मुमताज़ महल का तारुफ़। मुमताज़ महल, जिसका नाम अर्जमंद बानो था, शाहजहां की सौतेली माँ और जहांगीर की 20वीं बीवी मलका नूरजहां की भतीजी थी। उसके वालिद आसिफ़ खान दरबार मुग़लिया में अहम वज़ारत पर फायज़ थे। मुमताज़ की शादी शाहजहां से 1612 में हुई। मुमताज़ महल शाहजहां की महबूब तरीन बीवी थी और उसे रियासती अमूर में बहुत वसी अख्तियारात हासिल थे। कुछ तारीख़दानों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि उस वक़्त मुग़लिया हुकूमत की असल हुक्मरान वही थी और शहंशाह इसके मशवरे के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करता था। मुमताज़ महल शाही महल में इतनी ताकतवर थीं कि मुग़लिया सल्तनत की कई अहम तरीन मोहरें भी उसके पास होती थीं। दोस्तों, शाहजहां की ये महबूब बीवी ज़्यादा अरसा उसके साथ ना रह सकी और 14वें बच्चे की पैदाइश पर वफ़ात पा गई। वफ़ात के बाद मुमताज़ महल को आर्जी तौर पर बुरहानपुर में दफना दिया गया। मुमताज़ की वफ़ात शाहजहां के लिए बहुत बड़ा सानिया थी। कहा जाता है उसने अपनी बीवी की जुदाई के गम की वजह से रियासती अमूर में दिलचस्पी लेना छोड़ दी। मौसीकी से वो बहुत दूर हो गया और उसके बाल सफ़ेद हो गए और हर तरह की तकरीबात उसने मनसूख कर दी। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है, शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियां की थीं। पहली शादी कंधारी बेगम से हुई। मुमताज़ महल उसकी दूसरी बीवी थी। उसने तीसरी शादी मुमताज़ महल के मरने के 4 साल बाद जहां अफरोज़ नामी खातून से की। ताजमहल कब तामीर हुआ? मुमताज़ महल की वफ़ात के 6 माह बाद उसका जिस्ते खाकी बुरहानपुर से आगरा लाया गया और दरिया जमुना के किनारे मुंतकिल कर दिया गया। ये ज़मीन एक महाराजा की मलकियत थी। शाहजहां महाराजा को एक खूबसूरत हवेली तोहफे में देकर इसके बदले में इस ज़मीन की मलकियत खुद हासिल कर लेता है और बाकायदा इस जगह पर ताजमहल की तमीर शुरू करवा दी। ताजमहल की बाकायदा तमीर का आगाज़ 1631 में हुआ। इसका बुनियादी स्ट्रक्चर 1648 में तमीर हुआ, ताहम मज़ीद चंद साल तक इस पर नक्शो निगार, तज़नीनो आराइश और फिनिशिंग का काम होता रहा।
इस अजीमुशान महल को मुकम्मल तैयार होने में तकरीबन 22 साल का अरसा लगा। ताजमहल का कुल रकबा 42 एकड़ है, जिसमें मरकज़ी मकबरे के अलावा एक जानिब दिल्ली की जामिया मस्जिद की तर्ज की खूबसूरत मस्जिद है। इसके बारे में ख्याल किया जाता है उस्ताद ईसा ने इसे तामीर किया। ताजमहल के दूसरी तरफ बिल्कुल मस्जिद की सीध में एक खूबसूरत मेहमान खाना मौजूद है। ये दोनों इमारतें सुर्ख संगमरमर से तामीर की गईं। इसके अलावा ताजमहल के अहाते में 4 बाग वाक़ हैं, यानी 4 हिस्सों वाला वसी बाग। 4 बाग में मौजूद राहदारियाँ, फवारे, क्यारियाँ और दीगर तामीरी नमूने लाहौर के शालामार बाग से मिलते जुलते हैं। महल के 3 अतराफ़ में दीवारें हैं, जबकि दरिया की तरफ कोई दीवार नहीं। ताजमहल में कुल 3 दरवाजे हैं, जिनमें 3 छोटे दरवाजे हैं और एक बड़ा दरवाज़ा, और आमद रफ्त के लिए बड़ा दरवाज़ा इस्तेमाल होता है। इस दरवाज़े पर कुरानी आयात इंतहाई खूबसूरती के साथ मुनक्श हैं। ताजमहल की दीवार के बाहर कुछ और मकबरे भी नज़र आते हैं, जो शाहजहां की दूसरी बीवियों और मुलाजमीन के हैं। दोस्तों, मस्जिद और मेहमान खाने के लिए जो मरकज़ी इमारत इस अहाते में मौजूद है, वो मुमताज़ महल और शाहजहां का मकबरा है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की इमारत मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की तर्ज़ तामीर का हसीन इम्तज़ाज है। इसमें फ़ारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज़ तामीर सब की झलक नज़र आती है। मुकम्मल इमारत सफ़ेद संगमरमर की है, जबकि उसका चबूतरा सुर्ख संगमरमर से तैयार किया गया। मकबरा तकरीबन 55 मीटर बुलंद है। मकबरों के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है। 18 मीटर कुतर का ये गुंबद एक तुर्क माहिर इस्माइल खान ने डिज़ाइन किया। इस बड़े गुंबद के अलावा यहाँ छोटे गुंबद भी मौजूद हैं। गुंबद के ऊपर 19वीं सदी के आगाज़ तक सोने का कलश था, मगर बाद में इसे उतार लिया गया और इसकी जगह कांसी का कलश लगा दिया गया, जो अब तक मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर 42 मीटर बुलंद एक मीनार भी मौजूद है। महल के अंदर 2 मकबरे नज़र आते हैं, जिनमें एक शाहजहां का और दूसरा मुमताज़ महल का है। ये सब असल कब्रों के आयन ऊपर बनाए गए असल मकबरे तय खाने में मौजूद हैं। इसके अलावा ताजमहल में कुछ ख़ास खुफिया रास्ते और कमरे भी हैं, जिन्हें शाहजहां के दौर में ही बंद कर दिया गया था और ये आज तक बंद हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक ताजमहल की तामीर में करोड़ों रुपए खर्च हुए। इस रकम को अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये अरबों रुपए बनते हैं। इसकी तामीर में उस वक़्त तकरीबन 20,000 मज़दूरों और हुनरमंदों ने काम किया। ताजमहल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उनमें सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया, जबकि दीगर 28 किस्म के रंग बिरंग के कीमती पत्थर दुनिया के कई दूसरे मुल्कों से मंगवाए गए। इन मुल्कों में तिब्बत, इटली, मिस्र, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका वगैरह शामिल हैं। ताजमहल ज्योमेट्री और हिसाब के कवानीन के लिहाज से इस कदर परफेक्ट है कि देखने वाला हैरत ज़दा रह जाए कि आज के दौर में माहिरीन तामीरात इस तर्ज़ तामीर का नमूना नहीं पेश कर सकते। दोस्तों, ताजमहल फ़न ख़ताती के आला नमूनों से मुज़य्यन है। इमारत की दीवारों, दरवाज़ों, रोशनदानों, जालियों पर जगह जगह ये नमूने मौजूद हैं। इसके अलावा दीवारों पर कुरानी आयात के अलावा 99 उस्माए हुस्ना यानी अल्लाह ताला के नाम हैं, खूबसूरती के साथ कंधा किए गए। इसे देखने वाला दंग रह जाए। माहिरीन के मुताबिक ये ख़ताती एक ईरानी ख़तात अमानत खान के ज़ेरे सरपरस्ती हुई। इस अजीम शान शाहकार को किसने तामीर किया, इस हवाले से कई लोगों के नाम सामने आए। कुछ मौरखीन ने उस्ताद ईसा अफंदी नामी एक ईरानी इंजीनियर का नाम लिखा, लेकिन कुछ मौरखीन का ख्याल है इस इमारत का असल ममार एक फ़्रांसीसी इंजीनियर था, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस्ताद ईसा ही असल ममार थे। इसके अलावा इसके ममार के तौर पर इटली के एक इंजीनियर का नाम भी लिया गया, लेकिन इस हवाले से कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शाहजहां खुद एक ममार और बेहतरीन इंजीनियर था, तो हो सकता है ये इमारत खुद उसने डिज़ाइन की हो। इसके अलावा जो नाम सबसे ज़्यादा मुस्तनद समझा जाता है वो अहमद लाहौरी का है। दोस्तों, ये वही अहमद लाहौरी हैं जिन्होंने दिल्ली का लाल किला डिज़ाइन किया। अलबत्ता इस बात पर सब मौरखीन मुत्फिक हैं, ये इमारत मोहम्मद हनीफ अब्दुल करीम खान और मुकर्रत खान की सुपरविजन में तामीर हुई। ताजमहल के बारे में कुछ मफरूज़े भी मौजूद हैं, जिनमें से एक ये भी है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर
और मज़दूरों के हाथ काट दिए ताकि वो इस जैसी दूसरी इमारत ना बना सकें। लेकिन तारीख़ में इस बात के शुबहात मौजूद नहीं, ऐसा कोई वाक़या हुआ था। इस तरह ये मफरूज़ा भी काफ़ी लोगों में मशहूर रहा कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू देवता शिव देव का मंदिर है। वो इसे शाहजहां ने नहीं बनवाया, लेकिन ये मफरूज़ा कई हिंदू मौरखीन और ख़ुद हिंदुस्तानी हुकूमत ने रद्द कर दिया। ताजमहल के मतलब दिलचस्प हक़ाइक़। दोस्तों, ताजमहल के मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिसे सुनकर शायद आप हैरान हों कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया, जिसकी सफ़ेदी सदियों बाद आज भी कायम है। इस पर लगे पत्थरों की ये खासियत है कि ये रंग बदलता है। दिन में ये सफ़ेदी माइल झलक देता है, जबकि तुलूए आफ्ताब के वक़्त इसका रंग गुलाबी हो जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल का असल दरवाज़ा इसके पिछली जानिब है, यानी दरिया जमुना की तरफ। बादशाह और बाकी लोग कश्तियों पर सवार होकर आया करते, वो दरिया वाली साइड को असल दरवाज़ा कहा जाता था। दूसरी जंग अजीम और दीगर जंगों के दौरान इस पर हिफाजती खोल चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि बमबारी की सूरत में इसको नुकसान ना पहुँचे। ताजमहल की तर्ज की कई इमारतें दुनिया भर में मौजूद हैं जो हूबहू ताजमहल की तर्ज पर तामीर की गईं। इनमें से मशहूर इमारत चाइना और बांग्लादेश में भी हैं। शाहजहां का उर्स हर साल ताजमहल में मनाया जाता है और इस दिन सयाहों को शाहजहां और मुमताज़ की असल कब्रों को दिखाया जाता है। ताजमहल में सबसे पहले उर्स का एहतमाम किया गया वो मुमताज़ का 70वां उर्स था। शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगज़ेब ने कैद किया तो उसने ख्वाहिश की कि उसे उस जगह कैद किया जाए जहां से ताजमहल नज़र आए। इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसको आगरा के किले में इसी जगह कैद किया गया जहां से ताजमहल नज़र आता था। ताजमहल के मीनार बिल्कुल सीधे नहीं हैं, बल्कि बाहर की तरफ झुके हुए हैं ताकि ज़लज़ले या किसी तूफ़ान के बाइस अगर ये गिरें तो अंदर की तरफ इमारत की बजाय बाहर की जानिब गिरें। ताजमहल से कीमती पत्थर अंग्रेज़ों ने उतार लिए थे, जिसकी वजह से ताजमहल की असल खूबसूरती कम हो गई। शाहजहां जमुना के दूसरे किनारे पर ताजमहल के सामने एक स्याह ताजमहल बनवाना चाहता था, मगर उसके बेटे औरंगज़ेब ने उसे कैद कर दिया और उसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। फ़िज़ाई और सनती आलूदगी के बायस ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचा और उसकी रंगत सफ़ेदी से जर्दी माइल हो चुकी है। 1996 में भारतीय अदालत ने हुक्म दिया कि ताजमहल के इर्द गिर्द तकरीबन 100 मीटर के करीब सनती कारखाने हटा दिए जाएं। ताजमहल के इर्द गिर्द कई मीलों तक सनती कारखाने हटा दिए जाएं, जिसके धुएं और फुजले से ताजमहल की इमारत को नुकसान पहुंच रहा है। इस फैसले के बाद ये कारखाने बहुत दूर मुंतकिल कर दिए गए। ये चंद दिलचस्प हक़ाइक़ थे जो ताजमहल के बारे में हमने आपको बताए। ताजमहल अपनी फ़नी तमीर की खूबियों और खसूसियात के बिना पर दुनिया में मशहूर है और अजायबात आलम में इसका शुमार होता है। इस शाहकार को हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह देखने के लिए आते हैं।